आज हम लोग बात करने वाले हैं अगले बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जो कि है प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स में डिफरेंस। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है जो कि अक्सर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। सवाल क्या होता है कि ऑल द कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल द प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? पहले एक बार इन दोनों को वेन डायग्राम की मदद से समझते हैं। दोनों तरीके के गुड्स में सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है, ये दोनों गुड्स प्रोड्यूसर इस्तेमाल करेगा और कब इस्तेमाल करेगा? प्रोडक्शन के प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करेगा। लेकिन कैपिटल गुड्स, जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के द्वारा यूज करे जाते हैं फॉर फर्दर प्रोडक्शन। वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स में हर वो गुड आएगा जो प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा है। यानी कि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आपके कैपिटल गुड्स तो आएंगे ही, यानी कि जो भी आपकी मशीन्स, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें हैं, ये तो आएंगी। इसके अलावा जो इंटरमीडिएट गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज करे जा रहे हैं, यानी कि रॉ मटेरियल हो गए, ऐसे कुछ गुड्स जो उसने रीसेल के लिए खरीदे हैं वो हो गए, ये भी इंक्लूडेड होते हैं। वेयर एज कैपिटल गुड्स के अंदर इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करा जाता है, दे आर एक्सक्लूडेड, जिसकी वजह से कैपिटल गुड्स नैरो स्कोप के होते हैं, वेयर एज प्रोड्यूसर गुड्स ब्रॉडर इन स्कोप होते हैं।